सेवेंथ क्लास। आज हम लोग पढ़ रहे हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में, आपका तीसरा चैप्टर। ठीक है, दिल्ली सल्तनत में जो शुरुआत हुई उसे हम कहते हैं दिल्ली जो जगह है उसे कहते हैं गैरिसन टाउन। क्या कहते हैं? गैरिसन टाउन। अगर हम दिल्ली की बात करें ना बेटा, तो यहाँ बहुत सारे लोगों ने राज किया, बहुत सारे राजाओं ने राज किया यहाँ पर। तो उनमें से शुरुआत किसने की? देखो, सबसे पहले शुरुआत की तोमर ने। ठीक है, तोमर्स ने क्या किया? सिटी ऑफ दिल्ली का, इसका नाम, पहला जो नाम था वो था दिल्ली का, जिसको हम दिल्ली के नाम से जानते हैं। कब इसको स्थापित किया? 736 सीई में। ठीक है, लेटर द चौहान्स डिफीटेड द तोमर्स। अब बाद में क्या हुआ कि चौहान्स ने तोमर्स को हरा दिया और दिल्ली पर एकाधिकार कर दिया। हमने पहले भी ये बात बोली कि किस तरीके से दिल्ली पर कई तरह के राजाओं शहंशाहों ने शासन किया। तो तोमरों ने इसकी स्थापना की, इसको कहते थे दिल्ली का। और उसके बाद चौहान राजवंश ने तोमर को हराया और फिर वो राजा बन गया। बाय दिस टाइम दिल्ली हैड बिकम इम्पोर्टेंट कमर्शियल सेंटर, और उसके बाद दिल्ली सबसे इंपॉर्टेंट जगह बन गया। वर्तमान समय में क्या है? हमारी कैपिटल है इंडिया की। तो आज भी तो दिल्ली सबसे इंपॉर्टेंट है। तो उस समय में जब इसकी स्थापना हुई, जब भी ये सबसे इंपॉर्टेंट बन गया। कॉइन्स, जिसको हम कहते थे देहली वाल। क्या कहते थे? देहली वाल। स्टार्टेड इज टू बी मिंटेड मैनी जैन मर्चेंट्स मतलब जैन व्यापारी जो थे वो दिल्ली में सेट हो गए। विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सल्तनत रूल दिल्ली बिकेम ए सेंटर ऑफ अथॉरिटी। यहां से राजकाज संभाला जाने लग गया, अर्थात यहां पर अथॉरिटी स्थापित हो गई। दिल्ली नाउ ट्रांसफर्ड इनटू कैपिटल विच कंट्रोल्ड वास्ट एरियाज ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। मतलब भारत के जितने भी, चाहे साउथ की तरफ चले जाओ, चाहे वेस्ट की तरफ चले जाओ, चाहे ईस्ट की तरफ चले जाओ, कहीं पर भी आप रहते हो, वहां से राजा जो है वो अपनी सत्ता को कंट्रोल कर सकता था। तो दिल्ली मेन हो गया, गढ़ हो गया आपका। The present capital city of Delhi contains the remains of 8 successive cities। अब बहुत सारी चीजें बनाई दिल्ली में। तो ये आपको मैं पहली तो एक चीज मैं आपको तस्वीरें दिखा दूंगी कि तोमर्स कौन थे और इन्होंने दिल्ली की स्थापना कैसे की और कौन कौन से वंशों ने इसमें राज किया। ये एक हम पिक्चर के उससे थ्रू देख लेंगे। ठीक है, देखो बेटा, ये हैं आपके तोमर वंश के राजा। तो इन्होंने क्या किया? दिल्ली की, जिसको हम दिल्ली का बोलते हैं, दिल्ली का, ठीक है, इसकी स्थापना की। अब बात करेंगे इनके वंशों की। ठीक है, कौन कौन से वंश इनके बाद में आए जिन्होंने दिल्ली पर शासन किया। हमने क्या बोला था कि दिल्ली एक ऐसी जगह है जहां पर बहुत सारे राजाओं ने राज किया, बहुत, वहां से शासन की प्रक्रिया जो थी, मेन गढ़ था वो। ठीक है, तो इसके बाद जो मैं आपको पिक्चर दिखाऊंगी उसमें क्या आएगा आपका कि इसके वंश कौन कौन से थे। अनंगपाल है तोमर में, उसके बाद यहाँ विग्रहराज चतुर्थ दे रखे हैं, समेश्वर ऑफ अजमेर दे रखा है, कमला देवी डॉटर दे रखी हैं, फिर रूप सुंदरी उनकी बेटी थी, विजयपाल थे किंग ऑफ कन्नौज जिसको बोलते हैं। आपको याद हो तो हमने एक बार ये पढ़ा था कि कन्नौज के लिए त्रिस्तरीय संघर्ष चल रहा था, याद है या नहीं याद कि भूल गए हम? ठीक है, ये जो त्रिस्तरीय संघर्ष था ये किससे खत्म हुआ? जयचंद की, उससे जयचंद ने क्या किया था? कन्नौज का जो था राजा, उसकी बेटी से शादी कर ली थी भगा के, जब स्वयंवर में उसने नहीं बुलाया था। कौन सी थी वो? संयोगिता। ठीक है, संयोगिता किसकी बेटी थी? पृथ्वीराज एलोप फर्दर इन फादर जयचंद 1175। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान आपको मालूम ही है, पृथ्वीराज की बेटी कौन थी? संयोगिता, जिसने शादी किससे की? जयचंद साहब। देखो सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। अब देखो ये जो है अनंगपाल ऑफ दिल्ली हैज नो सन, उसका कोई बेटा नहीं था, और वो उसने जब राज छोड़ा अपना, जब वो मरा तो उसने क्या किया? पृथ्वीराज चौहान को अपना राज सौंप दिया। ठीक है, और ये जो जयचंद था, पृथ्वीराज और कन्नौज आर बिटर राइवल्स थे, दोनों आपस में खूब इनकी लड़ाई थी। और बीइंग मच ओल्डर जयचंद एक्सपेक्टेड देयर ग्रैंडफादर टू लीव दिल्ली टू हिम। और जो जयचंद था वो चाहता था कि दिल्ली उसका जो दादा है उसके लिए छोड़ के जाए। मोर एवर, मतलब कौन छोड़ के जाएगा? विजयपाल। विजयपाल ने भी दिल्ली पर अधिकार किया था ना। रैपिडली एनलार्जेस हिज किंगडम बीइंग बाय फॉर द बेटर जनरल एंड रूलर, क्योंकि उसको ये लगता था कि मैं पृथ्वीराज से बेहतर जनरल बन सकता हूं और रूलर भी बन सकता हूं। तो ये सब क्या है? उसके दिल्ली के वंशज हैं। कौन है? दिल्ली के वंशज हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और अब जो मैं आपको इमेजेस दिखाऊंगी, देखो किला राय पिथौरा पृथ्वीराज चौहान ने कहाँ बनवाया? दिल्ली में बनवाया।
सिरी अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में बनवाया। तुगलकाबाद का किला गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली में बनवाया। जहांपनाह का किला मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया। कोटला फिरोज शाह बाय फिरोज शाह तुगलक ने बनाया। ऐसे ही पुराना किला शेरशाह सूरी ने बनाया। शाहजहानाबाद शाहजहां ने बनाया। अब देखो कुछ तो ऐसे हैं जो आपको उसी के अंदर उसका जवाब भी मिल जाएगा, और ये सारे क्या है, किले हैं। और दूसरी चीज, ये सब आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं। अब आप कहेंगे मैम कैसे, तो आपसे पूछा जा सकता है कि सिरी का जो फोर्ट है वो किसने बनाया, तो अलाउद्दीन खिलजी ने। तुगलकाबाद का फोर्ट किसने बनाया, गयासुद्दीन तुगलक ने। तो ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और मैं आपको पिक्चर से इमेजेस इसलिए दिखा रही हूं ताकि आप लोग इसको भूले नहीं, आपको अच्छे से याद रहे, ठीक है। देखो स्टूडेंट्स, ये है किला राय पिथौरा। देखो कितना खूबसूरत लग रहा है ना, खूबसूरत, जाने का मन कर रहा है ना पिकनिक पे। तो ये किसने बनवाया था किला राय पिथौरा, आपका पृथ्वीराज चौहान ने। किसने बनाया, पृथ्वीराज चौहान ने। तो याद रहेगा ना, पिथौरा यानी पत्थर, पत्थर का किला है। देखो हर चीज पत्थर की है इसके अंदर, है ना, दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को। देखो ये है आपका तुगलकाबाद का किला। अभी इसकी हालत बेचारे की जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, लेकिन आप देखो कितना खूबसूरत है। अगर यहाँ पे हम तस्वीर खींचना जाए तो कितनी खूबसूरत तस्वीर आएगी, नहीं आएगी क्या। किसने बनवाया था ये, गयासुद्दीन तुगलक ने। किसने बनवाया, गयासुद्दीन तुगलक ने। अच्छा, अब इसका नाम हमें याद नहीं हो रहा, हमें मैडम इमेज से भी याद नहीं होता, हम क्या करें। तो बेटा उसका नाम क्या है, तुगलकाबाद। किसने बनाया, तुगलक ने। तो पीछे वाला तो याद करके आप याद रख सकते हो ना किसने बनाया। और गया बेचारा, बहुत बुरी गया हालत है उसकी, गए गुजरी हालत है, तो गयासुद्दीन याद हो जाएगा, अभी भूलेंगे नहीं ना। देखो ये कितना अच्छा किला है, जहांपनाह बाय मोहम्मद बिन तुगलक। देखो एकदम जहांपनाह जैसी सूरत दिख रही है ना, लग रहा है ना एकदम कि मैं ही हूं राजा, मेरे अलावा कोई दुनिया में कुछ भी नहीं है। कर रही है ना इच्छा, सिंहासन जैसी फीलिंग आ रही है ना उसको देख के कि भाई हम भी राजा होते और हम भी इसके अंदर रहते, हम भी आराम से सोते। आई फीलिंग इसको देख के। देखो ये अंदर से देखो ऐसा दिखाई देता है। अब बताओ कितने बच्चे हैं जिनका ये मन कर रहा है कि मैम हमें तो दिल्ली किलों के दर्शन कराने चलो। सबका मन कर रहा है, मेरा खुद का मन कर रहा है बेटा ये तस्वीरें देख के। ये है बेटा आपका कोटला फिरोज शाह। अब देखो आपका उसमें नाम भी है, फिरोज शाह तुगलक। क्या है, फिरोज शाह तुगलक। कोटला फिरोज शाह बनाया है इन्होंने। देखो कितना खूबसूरत दृश्य है ना। और देखो आप देखो ये कितनी मंजिल कितनी है इसमें, 1 2 और 3। और खूबसूरती देखो आप, इसको सुरक्षा देने के लिए इसमें गवर्नमेंट की ओर से ये जाल रेलिंग लग गई है, यहाँ पे पूरा बंद कर दिया गया, इसको पैक कर दिया गया सुरक्षा देने के लिए। अब ये देखो इसमें ये किस तरीके से हर चीज को मैनेज किया गया है ना, गुम्बद आकार में, नीचे भी दरवाजे हैं, ऊपर भी हैं, हर जगह है। तो ये किसने बनाया, फिरोज शाह तुगलक ने। तो स्टूडेंट्स ये है आपका पुराना किला शेरशाह सूरी जी ने बनाया था। और अगर आपको याद हो तो कई बार हम लोग क्लास में जब एसएसटी की क्लास लेते हैं तो एक बात निकलती है कि शेरशाह सूरी जी ने कलकत्ता से पेशावर तक ग्रैंड ट्रंक रोड भी बनाई थी, जिसको जीटी रोड कहते हो। याद है या नहीं याद? नहीं याद तो आप ये बात आज से याद रखो कि भाई इसने पुराना किला ये जो शेरशाह सूरी ने बनवाया, इसी ने ग्रैंड ट्रंक रोड यानी जीटी रोड जो है आपकी कलकत्ता से पेशावर तक इसी ने बनाई। और जो ये रुपया आप यूज करते हो ना, ये भी इसी ने शुरू किया। तो कितनी सारी चीजें थी शेरशाह सूरी ने यूज की, कितनी चीजें बनाई आपके लिए, कितना कुछ दे के गए हैं ये लोग आपको। बहुत सारी चीजें हैं ना मेमोरी के, आपकी मेमोरी के लिए। ये देखो बेटा कितना खूबसूरत सा किला है शाहजहानाबाद। क्या मन कर रहा है, लग रहा है कि अपना घर ऐसा होना चाहिए था, या हम उस समय में पैदा हुए होते, राजा महाराजा होते, कहीं यहाँ पे हमारा नाम भी लिखा होता, यहाँ पे लिखा होता सुमिताबाद है, अमीनाबाद। मन कर रहा है ना, इच्छा हो रही है ना, मेरी भी इच्छा हो रही है ना। तो क्यों हो रही है, क्योंकि देखो उसकी खूबसूरती देखो आप कि कितना खूबसूरत बनाया है। और आउटिंग में ये देखो कितने खूबसूरत ये बनाए हैं पिलर्स। और ऐसा नहीं है कि इनके अंदर नहीं जा सकते, आप यहाँ तक पहुंच सकते हो। ऊपर की जो ये रो है ना, ये वाला पोर्शन है, यहाँ तक भी पहुंच सकते हो आप। तो ये किसने बनाया है, शाहजहां ने।
जैसा शाहजहां ने, आपको ताजमहल याद है, शाहजहां ने बनाया था ना, तो ये किसने बनाया? ये भी शाहजहां ने। जैसे ताजमहल खूबसूरत है वैसे ये भी खूबसूरत है ना। अब याद रहेंगे आप लोगों को, क्योंकि मैंने आपको ये सारे किले तस्वीरों के माध्यम से दिखा दिए हैं, तो भूलने नहीं चाहिए। और 1206 में दिल्ली बिकेम द कैपिटल ऑफ दिल्ली सल्तनत। मैनी डायनेस्टीज हेल्ड पावर। मेडाइवल पीरियड बहुत सारी डायनेस्टीज आई। दे एक्सपेंडेड एंड बिल्ड फोर्ट्स एंड टाउनशिप इन एंड अराउंड, मतलब दिल्ली के अंदर और दिल्ली के बाहर इन्होंने सिटी ऑफ दिल्ली कहते हैं इसको। मोहम्मद गोरी इन्वेजन्स। शहाबुद्दीन मोहम्मद असेंडिंग द थ्रोन। थ्रोन का मतलब होता है बेटा सिंहासन। क्या मतलब होता है? सिंहासन ऑफ गजनी इन 1173, 1173 में। ही मेड पंजाब हिज बेस एंड was then ready for a campaign towards Delhi and Ganga Valley. Meanwhile, पृथ्वीराज चौहान, जिसके बारे में अगर आपको याद हो तो मैंने आपको जब उनके वंश की तस्वीर दिखाई थी तब मैंने आपसे इसके बारे में भी बात की थी। And whom you read earlier ascending the throne of Ajmer. He soon occupied Delhi and defeated the Chandels. He was defeated by Gujarat ruler and so he turned attention. अब क्या हुआ कि भाई इसने तो चंदेलों को हरा दिया और इसको भी तो हराने वाला कोई आया होगा। फिर उसके बाद जब ये हारा तो ये पंजाब और गंगा वैली की तरफ मूव कर गया और वहां पर 2 पावरफुल मोनार्क्स, पृथ्वी और मोहम्मद, डिजायरिंग द कंट्रोल ऑफ पंजाब। और इन दोनों ने, पृथ्वीराज चौहान और कौन था, याद है कि नहीं? भूल जाते हो आप लोग। कौन था बेटा? बोलो। नहीं याद? चंदेलों ने, इन दोनों ने मिलकर जो आपके थे पावरफुल, इन्होंने वहां पर सत्ता स्थापित करने की कोशिश की और पंजाब पर एक साथ दोनों ने राज करने की कोशिश की। द कन्फ्लिक्ट लेड देम टू फाइट 2 बैटल्स। और इस कारण इनमें 2 लड़ाइयां हुई, मोहम्मद गौरी और चौहान, पृथ्वीराज चौहान। एक तो तराइन का पहला युद्ध, एक तराइन का दूसरा युद्ध, 1191 और 1192। तराइन कहाँ है? भटिंडा के पास। कहाँ है? भटिंडा के पास। बैटल ऑफ तराइन। First battle, Prithviraj inflicted a crushing defeat on Muhammad Ghori, who barely escaped with his life. Within a year, Muhammad made careful preparations and marched back with a large army. पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में जब तराइन का युद्ध हुआ तो विद इन ए ईयर, 1 साल में लगभग, मोहम्मद मेड केयरफुल प्रिपरेशन, मोहम्मद ने आराम से तैयारी की और आर्मी, एक बड़ी आर्मी तैयार कर ली। पृथ्वीराज हैज एबल टू मस्टर द सपोर्ट ऑफ ऑल द राजा इन नॉर्थन इंडिया एक्सेप्ट जयचंद ऑफ कन्नौज। पृथ्वीराज के पास भी ताकत अच्छी थी क्योंकि उसे पीछे से कन्नौज की ओर से जयचंद का साथ मिला हुआ था। However, the superior organization and faster movements of Turkish cavalry proved too much for him. With this win, Muhammad became the master of Delhi area. अब मोहम्मद गौरी क्या हुआ? दिल्ली का राजा बन गया और ईस्टर्न राजस्थान में भी, राजस्थान के पूर्वी हिस्से में भी उसने शुरू कर दिया। 1192 में और 1206 में तुर्किश रूल एक्सटेंडेड ओवर द गंगा यमुना दोआब। गंगा यमुना दोआब में तुर्कों का राज शुरू हो गया, बिहार और बंगाल में भी। इंटरेस्टिंगली ही डिफीटेड जयचंद ऑफ कन्नौज इन 1194। आफ्टर विनिंग सम मोर टेरिटरीज, मोहम्मद गौरी डिसाइडेड टू लीव इंडिया। जब उसने बहुत सारा अपना राज्य बना लिया, उसने डिसाइड किया कि वो भारत को छोड़कर चला जाएगा। ही लेफ्ट हिज इंडियन टेरिटरीज इन द चार्ज ऑफ हिज ट्रस्टेड स्लेव। उसने क्या किया? जितना अपना राजकाज था उसने अपने एक दास को वो सौंप दिया। ठीक है, ट्रस्टेड, विश्वास पात्र। कौन था वो? कुतुबुद्दीन ऐबक। मुस्लिम रूलर्स often choose to give such important office to slaves because slaves were considered more loyal than sons and other relatives who were seen as rivals. तो कुतुबुद्दीन ऐबक को क्यों दिया? क्योंकि उसका मानना क्या था कि मेरे खुद के बेटों से ज्यादा मैं भरोसा अपने उस दास पर कर सकता हूं, अपने उस नौकर पर कर सकता हूं। और यहां से कौन सा वंश शुरू हुआ? मामलुक वंश। कौन सा वंश शुरू हुआ? मामलुक वंश। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, यहां तक आज की क्लास में। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द दिल्ली सल्तनत और ये कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। ठीक है, थैंक यू।